औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। वो तमाम दोस्त जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, उनका मशकूर हूं। मुझे कराची से कुछ 2-3 कॉलें आई जिन्होंने मुझे कहा कि हक़ुल महर के ऊपर आप अपनी एक वीडियो बनाकर हमें यूट्यूब पे डालें ताकि हम उसको सुन सकें और उसको देख सकें। तो हक़ुल महर के बारे में मैं आपको बताऊं कि हक़ुल महर को डिफ़ाइन करता है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 10, जो कहता है कि निकाह नामा जब इंसान का शादी होती है तो निकाह होता है, तो निकाह में जो हक़ुल महर के बारे में वाज़े तौर पर जो तहरीर ना हो बाबत रकम, मकान, प्लॉट या तलाई ज़ेवरात के, यानी कि जो भी आप तहरीर लिखते हैं निकाह नामे पर हक़ुल महर की मद में, अगर वो वाज़े ना हो तो वो जो रकम होगी, वो जो तलाई ज़ेवरात होंगे, वो जो मकान होगा या प्लॉट होगा, तो वो इंदुल तलब तस्वर किया जाएगा। अब इंदुल तलब क्या होता है? इंदुल तलब होता है डेफर्ड डावर, यानी कि ऐसा महर जो औरत किसी भी मौका पर तलब कर सकती है, इसे हम इंदुल तलब भी कहते हैं, इसको हम गैर मौजल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के ज़हन में आएगा कि ये गैर मौजल है तो मौजल क्या होगा? तो मौजल होता है प्रॉम्प्ट डावर, यानी कि प्रॉम्प्ट डावर का मतलब कि जो महर अदा कर दिया गया हो। कोई शादी के मौका पर कुछ ऐसे भी हक़ुल महर की किस्में होती हैं जिसमें मतलब कि ख़वातीन उसी मौके पर, शादी के मौका पर अपना हक़ुल महर वसूल कर लेती हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट डावर। तो मुझे दोस्तों ने पूछा कि क्या अगर किसी शख्स के पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो क्या करे? तो वो ये करे कि वो खातून अपने ससुर के ख़िलाफ़, अपने शोहर के वालिद के ख़िलाफ़ भी वो दावा दायर कर सकती है। तो उनके जो शोहर के वालिद हैं वो उन्हें हक़ुल महर देने के पाबंद हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या औरत किसी भी वक्त हक़ुल महर तलब कर सकती है? जी हाँ, दौरान शादी या अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान खुला हो जाए या तलाक हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी हक़ुल महर उसको मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि अगर कोई खातून हक़ुल महर मांगती है शादी के दौरान, तो वो उसको हक़ुल महर उसको डेफिनेटली मिलेगा, जो इंदुल तलब होगा, जो डेफर्ड होगा। लेकिन अगर कोई खातून कोर्ट से खुला ले लेती है, तो ऐसी सूरत में जो डेफर्ड अमाउंट होगी, जो डेफर्ड डावर होगा, उसका 50% उसको माफ़ करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर वो खुला लेती है तो उसे अगर कोई प्रॉम्प्ट डावर उसने वसूल कर लिया है, ऐसा हक़ुल महर जो उसने वसूल कर लिया है शादी के मौका पर, तो वो उसे 25% तक उसको माफ़ करेगी अगर वो खुला लेगी। और अगर मर्द उसको तलाक देगा, अगर बीवी को तलाक देगा, तो वो उसको पूरे का पूरा हक़ुल महर अदा करेगा। और इसी तरह पर अगर कोई खातून को क्लेम करती है कि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसका शोहर जो है वो पाबंद है कि उसको मौके पर हक़ुल महर पूरे का पूरा अदा करेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या हक़ुल महर जो है वो पैसों की फॉर्म में होता है? तो नहीं भाई, जो आपने लिखा है हक़ुल महर वही होगा, जो आपने निकाह नामा पर तहरीर किया है वो ही होगा। चाहे आपने वहाँ प्लॉट लिखा है तो प्लॉट मिलेगा, अगर आपने वहाँ गोल्ड लिखा है तो गोल्ड मिलेगा, अगर आपने वहाँ रकम लिखी है तो रकम मिलेगी। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझसे एक और सवाल पूछा इसी केस के मुतालिक कि अगर कोई औरत पूरा हक़ुल महर हासिल करना चाहे, लेकिन उसका शोहर जो है वो लापता हो 4 साल से, तो ये कानून कहता है कि अगर कोई शोहर 4 साल से गायब है और उसका कोई पता नहीं है, तो उसकी जो बीवी है वो अपने ससुर से या उसकी प्रॉपर्टी से अपना हक़ुल महर पूरे का पूरा वसूल कर सकती है। इसी तरह से अगर कोई खातून ये कहती है कि उसका शोहर जो है वो उसके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं रखे हुए, उसको 3 साल हो चुके हैं या उसको बड़ा अरसा हो चुका है कि वो अपने शोहर के साथ खुश नहीं है और वो उसका जो शोहर है उसको इज़्दिवाजी ताल्लुकात में नहीं रखे हुए, तो वो औरत भी उससे हक़ुल महर पूरा वसूल कर सकती है। तो इस तरह के दीगर सवालात दोस्तों ने मुझसे पूछे। जैसे जैसे लोगों के सवालात मेरे सामने आएंगे कमेंट्स में, मैं उनके जवाब देता रहूँगा।
آج کی میری ویڈیو ڈاور کے بارے میں تھی، حق المہر کے بارے میں تھی. انشاءاللہ میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اگر آپ چاہیں تو. بہت شکریہ.